हमारे यहाँ आने का प्रयोजन तो आपने जान लिया वानर राज, परंतु अपने कष्ट का कारण अब तक नहीं बताया आपने। आप इस पर्वत की ओट में क्यों छिपे हैं? और आपसे आपका राज्य, आपकी पत्नी कैसे छिन गए? राजपाट की ना तो मुझे कभी चाह थी और ना ही कभी आशा। मैं तो अपने भाई किष्किंधा नरेश बाली की छत्र छाया में ही प्रसन्न था। अपनी पत्नी रुमा के साथ सुखी था मैं वहां। फिर एक दिन मायावी नामक एक राक्षस ने बाली को युद्ध की चुनौती दी और इस बात से बाली के अभिमान को ठेस पहुंच गई। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। परंतु मायावी और बाली के युद्ध ने मेरा पूरा बल ही छीन लिया, मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। बाले! बाले! कहाँ छुपने बना है कायर? लड़ मुझसे! युद्ध कर! आज तेरा बल धराशायी होगा! बाहर निकल! लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें मेरे द्वार तक खींच लाई है, इसलिए युद्ध के लिए ललकारा है। भागता कहां है कायर? रुक! भैया एक क्षण रुकिए, सोचिए। पहले मायावी किष्किंधा आकर आपको ललकारता है, फिर यहाँ गुफा में आकर छिप जाता है। अवश्य कोई छल है। ये उस मायावी की गुफा है, भीतर मत जाइए। क्या हुआ? अपने भाई के बल पर विश्वास नहीं रहा या माता के दूध का तेज चूक गया है? मैं बाली हूं, बाली। किसी का भाई नहीं है मुझे। परंतु भैया ये तो संसार जानता है, फिर क्यों गुफा में जाना है? ताकि किष्किंधा जान सके कि उनका राजा अभी भी उनकी रक्षा में सक्षम है। बिना युद्ध के लौटा तो प्रजा समझेगी कि बाली भगोड़ा है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम यहीं पर प्रतीक्षा करो। मैं इस कथा का अंत करके आता हूं। किंतु भैया मेरा निर्णय अटल है सुग्रीव। और सुनो, यदि गुफा से दूध की धारा निकलती है तो समझना कि मायावी मारा गया, क्योंकि मायावी के रक्त का रंग श्वेत होता है। और यदि रक्त बहता दिखे तो जान लेना कि इस बाली का अंत हुआ। भैया राज सिंहासन कांटों का होता है सुग्रीव, उसे अपना बनाए रखने के लिए रक्त बहाना पड़ता है, कभी शत्रु का या कभी स्वयं का। यदि रक्त की धारा बहे और मैं लौट के ना आऊं, इस गुफा को बंद करके किष्किंधा का संचालन करना, ताकि मायावी दोबारा संकट ना बन सके। प्रहार से दिन बीते, दिन सप्ताह में बदले और सप्ताह महीनों में। मैं मन में आस लिए 1 वर्ष गुफा के बाहर बैठा रहा मैं, किंतु ना तो मायावी बाहर आया और ना ही बाली। फिर एक दिन रक्त की धारा बाहर आई। भैया, बाजी भैया, भैया! रक्त की धारा देख मुझे लगा मेरा भाई मर गया। किसी भांति अपने आंसू रोक किष्किंधा की सुरक्षा का दायित्व उठाने चल पड़ा। मायावी के प्रकोप से राज्य को बचाने के लिए मैंने एक चट्टान से गुफा का मुख बंद कर दिया। और ये दुखद समाचार
बाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद को सुनाने चल पड़ा। अपने भाई को मृत मान मैं वानर नियम निभाने लगा। उसका राज्य किष्किंधा, उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद को सहस्त्र अपना लिया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बाली गुफा से बाहर निकल आया। वो रक्त की धारा बाली की नहीं, वो मायावी की माया थी। बाली मुझे ही नहीं समझा। वो मुझ पर उस गुफा में बंद करने का आरोप लगाने लगा और उसी के दंड स्वरूप मुझे राज्य से निष्कासित कर मेरी पत्नी को बलपूर्वक बंदी बना लिया। आज से तुम मेरी पत्नी हो। यदि आज मैं जीवित हूं तो हनुमान की सहायता और ऋषि मतंग के श्राप के कारण, जो बाली को यहां आने से रोके हुए हैं। उसे श्राप है, यदि उसने ऋषिमुख पर्वत पर अपना पैर भी रखा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। किंतु जीवित रहने का एक दंश भी है। मुझे अपनी पत्नी का वियोग, उसकी पीड़ा के आभास के साथ ही जीना है। आपके भाई ने जो आपके और आपके पत्नी के साथ किया, उसके लिए उसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु। आपका बड़ा भाई आपकी पत्नी के पिता समान है और बाली के कृत्य से नारी की गरिमा तार तार हुई है और ऐसे अधर्मी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। उचित कहा भैया, बाली को उसके पापों का दंड अवश्य मिलना ही चाहिए। परंतु कैसे? महाबली है वो, मुझ में उनसे लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। और कोई भी लड़े, जो उसके समक्ष जाएगा उसका बल आधा हो जाएगा। महाराज सुग्रीव, आप मन से भय को निकाल फेंकिए। जब नौका समक्ष है तो जलधारा अवश्य पार होगी, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम आ गए हैं, जिनके स्पर्श से पत्थर में भी प्राण खिल जाए। महाराज सुग्रीव, वो अवश्य ही कोई मार्ग निकालेंगे। नियति ने आप दोनों को किसी उद्देश्य से ही मिलाया है। यदि आप प्रभु श्री राम से संधि कर लें तो आप में बल भी आ जाएगा और सामर्थ्य भी। हनुमान, संधि के अपने कुछ नियम होते हैं। वो या तो दो राज्यों के बीच होता है या दो राजाओं के बीच होती है, किंतु यहाँ ना राम के पास कोई राज्य है, ना ही तुम्हारे पास। तो ये संधि किस आधार पर होगी? स्वामी, आपने सुना अंगद क्या सूचना लेकर आया है? अंगद, राम और उनके भाई लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलते देखा गया है। स्वामी, यदि उनकी संधि हुई तो आपके ऊपर संकट की तलवार मंडराना निश्चित है। स्त्री होना, राय का पर्वत बनाने का गुण तो प्रकृति ने दिया है तुम्हें। रोको, अपने विचारों को रोको तारा। महाबली हूं मैं, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव हूं मैं। और तुम कहती हो कि मुझे सुग्रीव से संकट है, जो मुझसे भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छुपा है। मुझे उन वनवासियों से क्या संकट जो स्वयं अपने राज्य से निष्कासित कर दिए गए हैं, जिनके पैरों में कांटों से बचने के लिए पादुकाएं नहीं है, वो मेरे मार्ग का कांटा क्या बनेंगे? जो स्वयं परास्त है वो मुझे क्या हराएंगे? संधि राजाओं में होती है, राज्यों में होती है,
भिक्षुकों में नहीं। एक किष्किंधा से खदेड़ा हुआ भगोड़ा और दूसरा अयोध्या से निष्कासित किया हुआ वनवासी। उसके पास ना तो कोई राज्य है और ना राजा कहने वाली प्रजा। क्या बिगाड़ेगी उसकी संधि मेरा? अंगद, पुत्र अंगद, उचित अनुचित का निर्णय बल से होता है। यही युद्ध नीति है और यही राजनीति।